हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 31 है और आज हम इस क्लास में हमारी संसदीय समितियां, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री कमेटीज भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है हमारी स्थायी समिति। स्थायी समिति आपकी स्थायी समिति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इसका गठन हर वर्ष होता है परंतु इसको समाप्त नहीं किया जाता। फिर आती है हमारी अस्थायी समितियां, और अस्थायी समितियां आपकी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। जब कोई महत्वपूर्ण विषय होता है उसके लिए आपकी अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं और वह उद्देश्य पूरा होने के बाद उन अस्थायी समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारी स्थायी समितियां वित्तीय समितियां हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमी समिति। ये सब आपकी स्थायी समितियां हैं। इनको कभी भी समाप्त नहीं किया जाता, बस हर वर्ष इनका गठन अलग तरीके से किया जाता है। पहली आती है आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को हम एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। यह समिति आपकी सिर्फ लोकसभा में गठित होती है। इसका गठन सिर्फ लोकसभा में होता है। इस समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य ही आपके लोकसभा से होते हैं। इस समिति में जो सदस्य होते हैं 30, इनका जो चुनाव होता है वो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण्य मत के आधार पर होता है। इस समिति को सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था वो 1950 में जॉन मैथाई के द्वारा हुआ था। उस समय 1950 में इसमें 25 सदस्य थे। उसके बाद हमारा जो बजट प्रस्तुत होता है, बजट प्रस्तुत आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट प्रस्तुत होने के बाद आपकी प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति के जो कार्य होते हैं वो हैं आपके सरकारी खर्च में कमी करना, कि किस प्रकार से जो बजट आपका पेश हुआ है उसे सही तरीके से चलाना। दूसरा, प्रशासन में सुधार करना। इस समिति का अन्य नाम है स्थायी मितव्ययिता समिति। फिर हमारी दूसरी समिति आती है आपकी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन आपका 1921 में हुआ था। जब इस समिति का गठन 1921 में हुआ था उस समय इसमें 15 सदस्य थे और उसके बाद इसका दोबारा से इसमें बदलाव किए गए और 1954 में इस समिति में 22 सदस्य और हुए। तो वर्तमान में इस समिति में आपके 22 सदस्य हैं और उन 22 सदस्यों में से आपके 15 सदस्य लोकसभा से हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से हैं। इन 22 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आपका उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपका प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव होता था, जो है आपका इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण्य मत आधार पर हर वर्ष किया जाता है। उसके बाद इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, इस समिति का अध्यक्ष आपका विपक्षी दल का नेता होता है, आपकी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। और इसकी शुरुआत कि भाई विपक्षी दल का नेता ही इसका अध्यक्ष होगा, इसकी शुरुआत आपकी 1967 से हुई थी। इस समिति को, लोक लेखा समिति को आपकी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति के कार्य हैं आपके नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक। जो हमारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जांच करना इस समिति का कार्य होता है। दूसरा, भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त संबंधित लेखों की जांच करना आपका इस समिति का कार्य होता है। या फिर आपका कि अगर कोई अकुशलता से
कार्य कर रहा है या भ्रष्टाचार कार्य कर रहा है, उनकी जांच भी आपकी यही समिति करती है। और यह समिति जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजती है। फिर आती है आपकी तीसरी समिति, जो है आपकी लोक उपक्रमण समिति, जिसे हम सरकारी उपक्रमी समिति भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। उसके बाद इसके जो 22 सदस्य होते हैं, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों का चुनाव भी आपका चुनाव इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण्य मत के आधार पर होता है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से आपके 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। इस समिति की शुरुआत सबसे पहले 1964 में लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने करी थी और यह समिति जांच करने के बाद, अपने कार्य करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजती है। इस समिति के कार्य होते हैं आपके जो वित्त संबंधित लेखों की जांच करती है और धन व्यय की जांच करती है। फिर आती है आपकी विभागीय समितियां। इन विभागीय समितियों की शुरुआत आपकी 1989 से हुई थी। विभागीय समितियां आपकी हैं कृषि समिति, पर्यावरण समिति, पर्यावरण व वन समिति और विज्ञान व प्रौद्योगिकी समिति। उसके बाद है आपकी एक समिति आती है आपकी अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति। और ये समिति आपकी, इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य में से 20 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ये इस समिति का जो कार्य होता है वो आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदनों पर विचार करना होता है और विचार करने के बाद यह अपनी रिपोर्ट संसद को भेज देती है। फिर आती है आपकी विशेषाधिकार समिति, जिसे हम कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस भी कहते हैं। इस समिति का गठन आपका दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होता है। राज्यसभा में लोकसभा में जब इसका गठन होता है तो लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या होती है 15 और राज्यसभा में जब इसका गठन होता है तो इसके सदस्यों की संख्या होती है 10। इसका जो कार्य होता है, इस समिति का कार्य होता है कि अपने अपने सदन में सदन व जो सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना। जो सदन है वो सदन की और उस सदन में जितने भी आपके सदस्य हैं उन सदस्यों की विशेषाधिकार की रक्षा करना इस समिति का अधिकार होता है। फिर आती है आपकी याचिका समिति। याचिका समिति को हम द कमेटी ऑन पेटिशन भी कहते हैं। यह सदन के समक्ष जनता द्वारा हितों के विषयों से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करती है। मतलब जनता द्वारा जो हित के विषय हैं, जनता के जो विषय हैं, जनता के लिए उन विषयों को ये संसद के द्वारा प्रस्तुत करती है। इसमें सदस्य होते हैं आपके 25 सदस्यों में से 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। फिर आती है आपकी नियम समिति, जिसे हम द रूल कमेटी भी कहते हैं और ये समिति भी आपकी अलग अलग सदन में बनाई जाती है। मतलब लोकसभा की अलग नियम समिति होगी और राज्यसभा की आपकी अलग नियम समिति होगी। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, 14 आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं और एक आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो 15 सदस्य आपके लोकसभा में होते हैं नियम समिति में। फिर आती है आपकी राज्यसभा समिति। राज्यसभा समिति में भी
15 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं और एक आपका उपसभापति होता है जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार राज्यसभा में भी 16 सदस्य होते हैं। फिर आती है आपकी कार्य मंत्रण समिति, और कार्य मंत्रण समिति भी आपकी दोनों सदनों में अलग अलग बनाई जाती है, अलग अलग इसका गठन होता है। लोकसभा में इसकी जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपकी 15 होती है। 15 में 14 आपके लोकसभा वो होते हैं सदस्य और एक आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। इस प्रकार इसकी संख्या 15 होती है। फिर आती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा में आपके 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य में से 10 आपके लोग राज्यसभा के सदस्य और एक आपका सभापति होता है। इस प्रकार इसकी संख्या भी 11 होती है। उसके बाद कुछ समितियां दोनों सदनों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं। दोनों सदन मिलकर आपकी कोई समिति बनाता है, जिसे हम संयुक्त संसदीय समितियां भी कहते हैं, जिसे हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज भी कहते हैं। ऐसी आपकी कमिटीज हैं, जैसे पहली कमेटी है आपकी बी शंकरानंद समिति। बी शंकरानंद समिति आपकी 1987 में इसका ये बनाई थी, और ये बनाई थी आपकी बोफोर्स मामले की जांच के लिए। फिर आती है आपकी मुर्दा समिति, और ये आपकी 1992 में बनाई थी, और ये आपकी हर्ष मेहता, जो आपके हर्षद मेहता थे, हर्षद मेहता शेयर जो घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए ये समिति बनाई थी, और इस समिति के अध्यक्ष थे आपके राम निवास मुर्दा। उसके बाद आती है आपकी त्रिपाठी समिति। त्रिपाठी समिति आपकी 2001 में बनाई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रकाश मणि त्रिपाठी, और ये समिति आपकी केतन पारेख शेयर घोटाले की जांच के लिए बनाई थी। फिर आता है आपका पीसी चाको समिति, जो हमारी 4th समिति है, पी की चाको समिति, और इसका गठन 2011 को हुआ था। और यह समिति आपकी G2 स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था उस घोटाले के लिए आपकी पीसी चाको समिति बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समितियां थी, कमेटीज थी, जिनको आज हमने पढ़ा था। थैंक यू।